हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एग्ज़ाम हंटर। जैसा कि हम आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में नेशनल करंट अफेयर्स के पार्ट 1 को डिस्कस किए थे। तो एक्चुअली हम लोग, जैसा कि हम आपको बताए थे कि हम लोग सितंबर 2024 से लेके सितंबर 2024 टू अगस्त 2024 तक के सारे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं ना, थीम वाइज, जैसे हमने नेशनल से शुरू किया है, उसके बाद इंटरनेशनल, उसके बाद इंडिया एंड द वर्ल्ड, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इंडेक्स, रैंकिंग, सब कुछ भी, इवन बिहार करंट अफेयर्स, वो सारा चीज़ हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सारे करंट के कंटेंट को हम कवर करेंगे। उसके बाद आपको बजट, इकोनॉमिक सर्वे, एक एक चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम आपको नेशनल करंट अफेयर्स का पार्ट 1 डिस्कस किए थे। आज हम पार्ट 2 करेंगे। उससे पहले हम आपके साथ एक जानकारी साझा करना चाहेंगे कि आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा। आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हम लोग का करंट अफेयर्स का भी बुक आया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अमेजन का लिंक है, अमेजन पे बुक अवेलेबल है और वो दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ठीक है, तो अब हम आज का वीडियो का कंटेंट शुरू करते हैं। ठीक है, नेशनल करंट अफेयर्स पार्ट 2। देखिए, एरो इंडिया 2025। ठीक है, तो ये आपको, इसको एशिया का है ना, आपको सबसे बड़ा एरो स्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन बोला जाता है। ठीक है, तो उसका इस वर्ष कौन सा एडिशन मनाया गया है? 15th एडिशन। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है आपको सेलिब्रेट? ये आपको सेलिब्रेट होता है आपको बेंगलुरु में। ठीक है, कहाँ पे? बेंगलुरु में। और इसका उद्घाटन किसने किया? डिफेंस मिनिस्टर भारत के राजनाथ सिंह ने। ठीक है, थीम पे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो थीम क्या था इसका? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इसमें आपको स्वीडन, जर्मनी, ब्राज़ील, इन सारे कंट्रीज़ के जो आपको एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उन सब ने इस एरो इंडिया 2025 में के एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया। अब अगला देखिए, वाटर शेड यात्रा, मतलब इसका जल शिविर यात्रा, इसका हिंदी में मतलब होगा। तो इसका उद्घाटन आपको, इसको लॉन्च किसने किया? तो यूनियन मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, ये मेन आपको जो वाटर से डेवलपमेंट है या वाटर कंजर्वेशन है, पानी का संरक्षण है, ठीक है, इसके बारे में लोगों को बताना और उसके वाटर से डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद अगला देखिए, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट ने इसको आपको 3 वर्षों तक, ठीक है, मार्च 2028 तक इसको क्या कर दिया है? एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, और ये इंडिया का आपको टॉप बॉडी है सैनिटेशन वर्कर्स और मैनुअल स्कैवेंजिंग को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, पहले ये आपको स्टैट्यूटरी बॉडी था। ठीक है, इसको पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया था, लेकिन जब ये एक्ट लैप्स हो गया तो 2004 में, तो उसके बाद से आपको क्या है? ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, क्या है? ये आपको नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब अगला देखिए, ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स, आर्मी का जो ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर्स है, उसका नाम क्या बदल के कर दिया गया है? उसका नाम आपको बदल के कर दिया गया है विजय दुर्ग। ठीक है, और कहाँ पे है ये? जिसको पहले क्या बोला जाता था? फोर्ट विलियम, है ना? आप सब लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे फोर्ट विलियम के बारे में। ठीक है, तो जो फोर्ट विलियम, जो आपको ईस्टर्न आर्मी कमांड का हेडक्वार्टर्स था, उसका नाम आपको बदल के क्या कर दिया गया है? विजय दुर्ग कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इसका नाम किससे ड्राइव हुआ है? विजय दुर्ग नाम क्यों रखा गया है? तो ये आपका जो महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, ठीक है, उनका आपको सिंधु दुर्ग, ठीक है ना, सिंधु दुर्ग तट के किनारे, ठीक है, जो उनका आपको नेवल बेस था, तो उससे इंस्पायर होकर इसका नाम आपको ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स का नाम बदल के विजय दुर्ग किया गया है। अगला देखिए, फर्स्ट SOUL लीडरशिप कॉन्क्लेव, ठीक है, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025। इसका उद्घाटन आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया। ठीक है, तो ये आपको इसमें एक और चीज़ जानना चाहिए कि इसका की नोट किसने एड्रेस किया? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान डैसो शेंगरिंग टोगबे। ठीक है, इसमें एक ये भी घोषणा किया गया कि SOUL का जो कैंपस है, ठीक है, जिसका हम फुल फॉर्म बताएं, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, उसका आपको गिफ्ट सिटी गुजरात में, ठीक है, एक सोल का कैंपस
का गठन होगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोल कैंपस का जो गठन है वो कहाँ पे किया जाएगा, तो वो आपको गुजरात के गिफ्ट सिटी में किया जाएगा। अगला देखिए, डिजिटल पायलट लाइसेंस। ठीक है, तो चाइना के बाद इंडिया सेकंड कंट्री बना है। ठीक है, चाइना के बाद इंडिया सेकंड कंट्री बना है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनल लाइसेंस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल पायलट लाइसेंस को इशू करेगा। ठीक है, तो इंडिया कौन सा कंट्री बना है, सेकंड कंट्री ऐसा करने वाला बना है। फर्स्ट कंट्री कौन था, फर्स्ट कंट्री आपको चाइना था। अगला देखिए कि इंडिया का फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। ठीक है, ये आपको कहाँ पे उसका उद्घाटन हुआ है, इसका उद्घाटन आपको हुआ है मौसम भवन न्यू दिल्ली में। ठीक है, और किसने किया है, तो भारत के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, उन्होंने किया है। आदि महोत्सव नेशनल ट्राइबल फेस्ट, इसका उद्घाटन आपको किसने किया, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। कहाँ पे किया, न्यू दिल्ली में किया। अगला देखिए, स्मार्ट विलेज हब। ठीक है, ये अगर ये पूछा जाए कि आपको ये कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो द रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप स्मार्ट विलेज सेंटर कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आपको एक गांव है जिसका नाम है मंडौरा विलेज। ठीक है, तो कहाँ पर आपको रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप का स्मार्ट विलेज सेंटर एस्टेब्लिश किया गया है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के मंदौरा विलेज में। अगला देखिए, पार्लियामेंट का जो आप देखते हो जो भी कार्रवाई होता है उसका ट्रांसलेशन जो होता है, ठीक है, तो उसमें आपको 6 नए भाषाओं को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये 6 नए भाषाओं का नाम क्या है, बोडो, डोगरी, मैथिली, ठीक है, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू एंड संस्कृत। ठीक है, तो पार्लियामेंट का जो सर्विसेज है ये आपको ये 6 नए भाषाओं में भी उपलब्ध रहेगा। तो इसके साथ साथ अब आपको पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है वो 16 डिफरेंट लैंग्वेजेज में आपको मुहैया सांसदों को करवाया जाएगा। अगला देखिए, नेशनल टर्मरिक बोर्ड। ठीक है, तो नेशनल जो टर्मरिक बोर्ड है, ठीक है, उसके गठन का जो उद्घाटन है, ठीक है, कि मतलब इस्टेब्लिश होगा, इसका उद्घाटन आपको किसने किया, वो आपको किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, भारत के जो आपको वाणिज्य और उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल, उन्होंने किया। ठीक है, और ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स का आपको उद्घाटन किया उन्होंने, ये किया आपको निजामाबाद तेलंगाना में। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट चेयरपर्सन कौन बने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड के फर्स्ट चेयरपर्सन कौन बने हैं, वो आपको पाले गंगा रेड्डी बने हैं। कौन बने हैं, पाले गंगा रेड्डी बने हैं। पिछले वीडियो में हम अमित शाह के बारे में बताया था, तो अमित शाह जो हैं वो उसके हेडक्वार्टर्स का वहाँ पर शिलान्यास किए थे। ठीक है ना, उसको वहाँ पे, और ये जो बोर्ड है ना, जो बोर्ड का जो लॉन्चिंग है, ठीक है, वो आपको जो भारत के कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने किया है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ और जानकारी जाननी चाहिए कि टर्मरिक को किस नाम से जाना जाता है, गोल्डन स्पाइस के नाम से। ठीक है, और भारत में आपको लगभग 30 वैरायटी के आपको हल्दी का उत्पादन किया जाता है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर। ठीक है, तीनों में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर तीनों में भारत आपको पहले नंबर पर है। और 70% जो वैश्विक जो टर्मरिक प्रोडक्शन होता है वो आपको भारत में ही किया जाता है। और जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हल्दी के, उसमें आपको महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु है। ठीक है, अगला देखिए, इंडियाज कोस्ट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब पढ़े होंगे ज्योग्राफी के बुक में। ठीक है, कि भारत का जो कोस्ट लाइन है, जो तटीय रेखा है, वो आपको कितना है, पहले कितना था, 7516 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको 1970 में इस चीज़ का निर्धारण किया गया था, लेकिन अभी नया आपको कैलकुलेशन किया गया है नए मेथडोलॉजी के तहत। ठीक है, तो उसके तहत आपको क्या हुआ है कि भारत का जो कोस्ट लाइन है, जो पहले 7516 किलोमीटर था, उसमें लगभग 48%, ठीक है, लगभग 48% का आपको क्या किया गया है, बढ़ोतरी दर्ज किया गया है। ठीक है, तो इससे जो इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन है ना, वो आपको आज के डेट में कितना है, 11,098 किलोमीटर। ठीक है, तो अभी अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का कोस्ट लाइन क्या है,
तो वह आपको है 1198 किलोमीटर। ठीक है, इसका जो डेटा है आपको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी हाल ही में इसको रिलीज किया था। सबसे ज़्यादा किस स्टेट ने आपको ग्रोथ रजिस्टर किया अपने कोस्ट लाइन में, तो वो है आपको किसने किसने किया है, गुजरात ने किया है। ठीक है, और आप सब जानते होंगे कि भारत का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस राज्य का है, किस राज्य का सबसे बड़ा तटीय रेखा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, गुजरात। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और नई जनगणना के अकॉर्डिंग भी आपको कौन है, गुजरात ही है। तो गुजरात का कोस्ट लाइन आपको लगभग आपको क्या हो गया है, डबल हो गया है। अब आज के डेट में कितना है, 2340 किलोमीटर। ठीक है, अगर परसेंटेज के टर्म्स में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा रजिस्टर ग्रोथ किसने किया, तो वह आपको वेस्ट बंगाल ने किया। ठीक है, अगर एब्सोल्यूट नंबर में पूछा जाता है तो वो हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, अगर परसेंटेज के टर्म्स में पूछा जाता है तो वो आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल। सबसे कम ग्रोथ किसने रजिस्टर्ड किया, तो वो आपको है केरला ने। ठीक है, तो अगर 3 इंडियन स्टेट्स विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आपसे पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और इसी गणना में आपको ये भी पाया गया कि जो पुडुचेरी का जो कोस्ट लाइन है वो क्या हो गया, वो सिकुड़ गया है, वो श्रंक कर गया है। इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज ओवर सी, ये कहा, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ, इसका उद्घाटन आपको हुआ विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में। ठीक है, इसके बारे में आप सब जानते होंगे, ये आपको 2024 के इलेक्शन के समय काफ़ी न्यूज़ में था, जब प्रधानमंत्री इलेक्शन कैंपेन खत्म होने के बाद आपको यहीं पर जाकर उन्होंने मेडिटेशन किया था, तो उस समय भी ये न्यूज़ में रहा था। ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ, विवेकानंद मेमोरियल इन कन्याकुमारी। ठीक है, जो आपको थिरुवल्लर के स्टैचू को विवेकानंद मेमोरियल से लिंक करता है। और इसका उद्घाटन किसने किया, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने। अगला देखिए, इसको आप सुधार लीजिए, ये अपडेट हो चुका है, ये 69th नहीं है, ये आपको 78th रेलवे डिवीज़न है। ठीक है, ये 78th रेलवे डिवीज़न है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने आपको जो भारत का 70वां रेल डिवीज़न है, जो आपको कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जो आपको जम्मू रेलवे डिवीज़न, ठीक है ना, उसका आपको उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने 6 जनवरी 2025 को किया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 70वां रेल डिवीज़न कौन बना है, तो आपको जम्मू रेलवे डिवीज़न बना है। महाकुंभ 2025, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ, प्रयागराज में हुआ। कब से कब तक हुआ, जनवरी 13 से फरवरी 26 तक। ठीक है, कितने दिनों तक हुआ, ये आपको 45 दिनों तक हुआ। ठीक है, और ये कितने दिनों के बाद होता है, आपको ये 12 साल के बाद होता है। ठीक है, इसमें आपको ये भी जानना चाहिए कि जो यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री है, उसने आपको प्रयागराज में एक कलाग्राम नाम से एक विलेज टाइप होता है, उसका आपको निर्माण किया था वहाँ पर। ठीक है, जो भारत का जो हेरिटेज है उसको शोकेस करने के लिए। ठीक है, तो आपको कुछ बात ये भी जानना चाहिए कि जो कुंभ मेला है ये आपको यूनेस्को द्वारा, ठीक है, यूनेस्को द्वारा 2017 में इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का इसको उपाधि दिया गया है। ठीक है, कौन सा उपाधि दिया गया है, यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का। ठीक है, अब कुंभ मेला आप सबको पता होगा कि कहाँ 4 जगह मनाया जाता है। ठीक है, हरिद्वार में, प्रयागराज में, ठीक है, उज्जैन में और नासिक में। नदी का नाम भी आपको जानना चाहिए, हरिद्वार में कहाँ पे, गंगा रिवर के किनारे। प्रयागराज में भी आपको आपको कन्फ्लुएंस है गंगा यमुना सरस्वती जिसको बोलते हैं संगम, वहाँ पे। उज्जैन में शिप्रा रिवर पे, ठीक है, नासिक में आपको गोदावरी रिवर पे। अगला देखिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। आप सब जानते होंगे कि 2025 को, ठीक है, क्या मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव के तौर पे मनाया जा रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो इसका जो सेलिब्रेशन है, ठीक है, उसका उद्घाटन आपको, इसका जो इनॉग्रल फंक्शन हुआ था उसका उद्घाटन आपको मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई में आपको जो भारत के सहकारिता मंत्री है अमित शाह, उन्होंने किया था। ठीक है, तो इसका थीम क्या था आपको, ये जो इनॉग्रल ये जो आपको मतलब ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ जो कोऑपरेटिव्स है 2025, अगर आपको थीम पूछा जाए तो वो आपको थीम होगा कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपको इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स का थीम है। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स जो आपको 2025 में सेलिब्रेट किया जा रहा है उसका थीम है
कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। अगला देखिए जोमो टनल, ठीक है, इसका उद्घाटन आपको किसने किया? इसका उद्घाटन आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको जम्मू एंड कश्मीर में किया, ठीक है। यह आपको 6.5 किलोमीटर लॉन्ग 2 लेन रोड टनल है, ठीक है, बिटवीन गगनगीर एंड सोनमार्ग, ठीक है, जम्मू कश्मीर के गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में। अगला देखिए पंचायत से पार्लियामेंट 2.0, ठीक है, तो इसका उद्घाटन किसने, इसका आपको आयोजन किसने किया? इसका आयोजन आपको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, लोकसभा सचिवालय के साथ मिलकर, और जिसमें आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उन्होंने भी इसमें सहयोग किया था, ठीक है। तो ये आपको किस उपलक्ष्य में इसको आपको ये आयोजन किया गया था? तो ये आयोजन आपको बिरसा मुंडा के 150वीं बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए आपको पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का आयोजन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका आयोजन किसने किया, तो आपको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने किया। उपलक्ष्य क्या था? उपलक्ष्य था आपको बिरसा मुंडा के 150वीं बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन आपको किया भारत के लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने, ठीक है। अगला देखिए रिपब्लिक डे 2025, अगर आपसे पूछा जाता है कि चीफ गेस्ट कौन थे, तो चीफ गेस्ट फॉर इंडिया 76 रिपब्लिक डे आपको कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया प्राबोवो सुबियांतो, ठीक है, प्राबोवो सुबियांतो, ठीक है। थीम क्या था रिपब्लिक 2025 का? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और जो प्राबोवो सुबियांतो हैं, ये आपको चौथे इंडोनेशिया के लीडर बने हैं जो भारत के रिपब्लिक डे 2025 में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, ठीक है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो पहला रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हमारा 1950 में हुआ था, उसमें भी आपको इंडोनेशिया के ही जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे सुकार्नो, ठीक है, वो आपको पहले भारत के रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट थे, ठीक है। इसमें आपको ये जानना चाहिए कि किस स्टेट को क्या क्या अवार्ड मिला, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो महाकुंभ टैब्लो था, ठीक है, उसको फर्स्ट प्लेस मिला। सेकंड जो आपको जो झांकी जिसको टैब्लो बोलते हैं, उसको वो अवार्ड किसको मिला? त्रिपुरा को मिला। तीसरा किसको मिला? आंध्र प्रदेश को मिला, ठीक है। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड किसको मिला? जम्मू कश्मीर राइफल्स को, ठीक है। सेंट्रल मिनिस्ट्री से अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट टैब्लो किसको मिला, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, किस लिए? जनजातीय गौरव वर्ष को शोकेस करने के लिए। अगला देखिए उत्तराखंड आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला आज़ादी के बाद भारत का पहला देश बना, ठीक है। अगर आपसे डेट पूछा जाता है कि किस डेट से ये लागू किया गया, तो डेट क्या है आपको? जनवरी 27, 2025। अगला देखिए नेशनल वोटर्स डे, ये आपको कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 जनवरी को, ठीक है। तो इस अवसर पर आपको एक बुक इंडिया वोट्स 2024 सागा ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, इसका जो फर्स्ट कॉपी है वो आपको उस समय का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे राजीव कुमार, उन्होंने रिसीव किया, ठीक है। इसका थीम क्या था नेशनल वोटर्स डे का 2025 का? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस स्टेट को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट मिला, ठीक है, नेशनल अवार्ड मिला इलेक्शन के प्रबंधन के लिए, ठीक है, तो वो आपको झारखंड को मिला, ठीक है। झारखंड रिसीव द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट फॉर इट्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन इलेक्शंस, ठीक है। और ये किस लिए मनाया जाता है 25 डे को नेशनल वोटर्स डे? क्योंकि इसी दिन 25 जनवरी 2025 को भारत के चुनाव आयोग का गठन हुआ था। अगला देखिए फर्स्ट लोकपाल डे, ठीक है, ये आपको कब मनाया गया? 16 जनवरी 2025 को। कब मनाया गया? 16 जनवरी 2025 को, ठीक है। इसके चीफ गेस्ट कौन थे? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, ठीक है। तो अभी करंट लोकपाल भारत के कौन है? जस्टिस AM खानविलकर। अगला देखिए भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर, ठीक है, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? ये आपको सिक्किम के सोरेंग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, सिक्किम के सोरेंग डिस्ट्रिक्ट में। इसका आपको उद्घाटन किसने किया? तो यूनियन एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह, ठीक है, ये आपको बिहार से ही MP हैं। अगला देखिए भारत का पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ? इसका उद्घाटन आपको हुआ मुंबई में, ठीक है। और उद्घाटन किया किसने? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ठीक है। कहाँ पे हुआ? मुंबई में। उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारत का पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स।
अगला देखिए, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कैंपेन, ठीक है। इसको लॉन्च आपको भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में किया। कब किया? ये डेट को आप देख लीजिएगा, ये डेट 2024 यहाँ पे थोड़ा मिसटाइप हो गया, 2025 होगा, ठीक है। अगला देखिए, नई चेतना पहल बदलाव का कैंपेन, तीसरा एडिशन। इसको किसने लॉन्च किया आपको? इसको लॉन्च आपको भारत के जो यूनियन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसको लॉन्च किया, ठीक है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है आपको जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है भारत में, उसके विरोध में आवाज़ उठाना, ठीक है, या उसके विरोध या उसके खिलाफ आवाज़ को बुलंद करना, ठीक है। इसके लिए आपको ये नई चेतना पहल बदलाव की कैंपेन को शुरू किया गया था। अगला देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसलेशन इनिशिएटिव, ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो 2024 में जब आपको भारत का संविधान दिवस मनाया गया था, ठीक है, तो उस समय भारत के संविधान का, ठीक है, संस्कृत और जो मैथिली ट्रांसलेशन है, कौन से भाषा में ट्रांसलेशन? संस्कृत और मैथिली भाषा में जो ट्रांसलेशन है भारत के संविधान का, ठीक है, उसका जो उद्घाटन है वो आपको भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया, ठीक है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत की जो सरकार है वो आपको शेड्यूल 8 शेड्यूल में, ठीक है, कितनी भाषा है? 22 लैंग्वेजेज है। तो इस भारत के संविधान को इन 22 भाषा में, ठीक है, जो ये 22 भाषाओं हैं, इन सारे भाषाओं में उसको ट्रांसलेट करने के लिए, उसको अनुवाद करने के लिए आपको ये इस इनिशिएटिव को शुरुआत किया गया है, ठीक है। तो करेंटली 26 नवंबर 2024 तक भारत का जो संविधान है आपको 18 लैंग्वेजेज में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। मैथिली के बारे में आपको ये थोड़ा जानना चाहिए कि मैथिली को 8 शेड्यूल में किस संवैधानिक संशोधन से ऐड किया गया था? तो वो आपको 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के तहत किया गया था, ठीक है। और इस अमेंडमेंट में से मैथिली को नहीं इंक्लूड किया गया था, इसमें आपको बोडो, डोगरी और संथाली को भी ऐड किया गया था, ठीक है। मैथिली के साथ साथ बोडो, डोगरी और संथाली को भी, ठीक है। इसी अमेंडमेंट के बाद आपको 8 शेड्यूल में जो भाषाओं की संख्या है, ठीक है, उसका नंबर कितना हो गया? 22 हो गया। अगला देखिए, अष्टलक्ष्मी महोत्सव, ठीक है। तो ये कहाँ पे वो सेलिब्रेट किया गया था? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था आपको जो नॉर्थ ईस्ट भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है, उनके बारे में लोगों को बताना, ठीक है, उनके कल्चर, इकोनॉमी, सोसाइटी, उसके बारे में लोगों को बताना, ठीक है। तो इसका उद्घाटन किसने किया था आपको? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। इसका मैस्कॉट अगर पूछा जाए क्या था अष्टलक्ष्मी महोत्सव का, तो मैस्कॉट का नाम था पूर्वी, ठीक है। अगला देखिए, भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? इसका उद्घाटन आपको फेमस यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, आप लोग जानते होंगे, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? सोनीपत, हरियाणा, ठीक है। कहाँ पे? सोनीपत, हरियाणा में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। इसका उद्घाटन किया किसने? ओम बिरला ने, ठीक है, जो आपको लोकसभा के स्पीकर है। तो भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ पे है? ग्लोबल, आपको ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा में, ठीक है। अगला देखिए, भारत का पहला फर्स्ट मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट गौशाला, ये आपको कहाँ पर है? ये आपको लतीपारा, ग्वालियर में, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। अगला देखिए, सॉरी, यहाँ पे हेडिंग को यहाँ पर हेडिंग मिसटाइप हो गया है। यहाँ पे हेडिंग आपका ये है इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। इसके बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है, कि भारत के 263वां जो आर्टिकल है भारत के संविधान का, ठीक है, उसके तहत आपको इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया है, ठीक है। और ये किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था? तो ये सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पे इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो ये न्यूज़ में क्यों है वो देखिए। दरअसल इसका पुनर्गठन हुआ है, ठीक है ना। पुनर्गठन के बाद आप सब जानते होंगे कि इसके चेयरमैन कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और इसमें आपको जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, यूनियन मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, और 13 यूनियन मिनिस्टर्स को परमानेंट इन्वाइटीज के तौर पे आपको इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। इसी का आपको एक स्टैंडिंग कमेटी होता है, इंटर स्टेट काउंसिल का एक स्टैंडिंग कमेटी होता है, ठीक है ना।
उसका चेयरमैन किसको बनाया गया, तो उसका चेयरमैन आपको भारत के गृह मंत्री अमित शाह को, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर इंटर स्टेट काउंसिल के स्टैंडिंग कमेटी का चेयरपर्सन अगर आपसे पूछा जाए तो वो आपको अमित शाह, जो भारत के अभी गृह मंत्री हैं, उनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। उसके बारे में हम आपको बताएं कि इंटर स्टेट काउंसिल को आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। और इसको 1990 में आपको पहली बार स्थापित किया गया था। अगला देखिए, युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम, ठीक है। तो ये आपको नई दिल्ली में इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। और इसको किसके सहयोग से इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो फ्रांस म्यूजियम्स डेवलपमेंट के सहयोग से इसका स्थापना किया जा रहा है। अगला देखिए, नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति के अगेंस्ट जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, अब तो इन्होंने रेजिग्नेशन ही दे दिया है, ठीक है। तो इसके बारे में अब ज़्यादा डिस्कस करने का मतलब है नहीं, ठीक है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि भारत के इतिहास में, ठीक है, पहला बार ऐसा हुआ था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको भारत के उपराष्ट्रपति के अगेंस्ट लाया गया था, ठीक है। इससे पहले आपको कभी भी किसी भी उपराष्ट्रपति ऑपोजिशन मतलब लाया नहीं गया था। ऐसा प्रपोजल आपको जो राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन है, ठीक है, उनको सौंपा गया था, ठीक है, कि हम भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना चाहता है। यह आपको भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। अगला देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसका अभी हाल ही में इन लोगों ने 100वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है, 100th फाउंडेशन डे मनाया है, ठीक है। कब इनकी स्थापना हुई थी, 26 दिसंबर 1925 को, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 100 साल पूरे हो गए। अगला देखिए, फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव, इसका उद्घाटन आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ठीक है। आप लोग हो सकता है बोडोलैंड का नाम सुन के आप अगर ऑप्शन में असम के किसी सिटी का नाम दें तो आप उसको टिक मार के आ जाइएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने किया, तो ये कहाँ पे इसका आयोजन किया गया, तो साई इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कहाँ पे, नई दिल्ली में, ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में। असम के किसी शहर के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बोडोलैंड क्या है, आपको एक असामीज कम्युनिटी है, ठीक है, असामीज ट्राइबल कम्युनिटी है। उसके बाद देखिए, थीम क्या था इसका, पीस एंड हार्मोनी फॉर प्रॉस्परस भारत। अगला देखिए, 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन, इसके बारे में हम जब कॉन्फ्रेंस एंड समिट्स पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको अभी ये जान लेना चाहिए कि ये कब से कब तक कहाँ मनाया गया। तो ये आपको जनवरी 8 से जनवरी 10, 2025 तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया गया, ठीक है, 18th प्रवासी भारत दिवस। अगला देखिए, ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक 2024, तो ये आपको कब से कब तक किया गया था, आपको सेलिब्रेट 14 नवंबर से 20 नवंबर तक, ठीक है। ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक कब से कब तक सेलिब्रेट किया गया, 14 नवंबर से 20 नवंबर तक। थीम क्या था इसका, थीम क्या था, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन बिल्डिंग विकसित भारत, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन बिल्डिंग विकसित भारत, ठीक है। अगला देखिए, भारत का पहला राइटर्स विलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका इसका उद्घाटन आपको देहरादून के किस गाँव में किया गया, थानो विलेज में। हो सकता है गाँव का नाम ही आपसे पूछ दे, क्योंकि राइटर्स विलेज ही है, ठीक है। तो कहाँ पे किया गया, देहरादून के थानो विलेज में। इसका उद्घाटन किसने किया, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अगला देखिए, न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज, ठीक है। यूनियन कैबिनेट आपको भारत के न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज के स्थापना का आपको अप्रूवल दिया है, स्वीकृति दिया है। तो ये कहाँ पे आपको इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो ये आपको नगया लंका आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे, नगया लंका आंध्र प्रदेश में भारत का नए मिसाइल टेस्टिंग रेंज का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, जनजातीय गौरव दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आप सबको पता होगा कि भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है, ठीक है। ये कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को। और इस बार क्या था, ये आपको 2024 जो था, ठीक है, 2024 जो था वो आपको भगवान बिरसा मुंडा का 150वां बर्थ एनिवर्सरी था, ठीक है। तो जनजातीय गौरव दिवस के सेलिब्रेशन का जो शुरुआत है, ठीक है ना, वो आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से किया अगर पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है
इसका उद्घाटन कहाँ से किया गया? शुरुआत इसका जमुई डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे? बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट से। सेलिब्रेट कब किया जाता है? 15 नवंबर को। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, अगला देखिए, क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। यूनियन कैबिनेट आपको क्या किया? 5 नए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। उसमें कौन कौन से भाषाएं शामिल है? मराठी, पाली, प्राकृत, असामीज और बंगाली। ठीक है, तो बिहार का जो मराठी, पाली, प्राकृत, असामीज एंड बंगाली। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से राज्य इसमें आपको इन्फ्लुएंस होंगे? तो महाराष्ट्र, ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, जहाँ पे पाली और प्राकृत भाषा का उपयोग देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल और असम में। ठीक है, तो अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में कितने भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ है? तो वो हो जाएगा 11। ठीक है, नए कितने भाषाएं को दर्जा दिया गया? तो न्यू हो जाएगा 5। ठीक है, टोटल अगर पूछा जाए कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा आज के डेट में प्राप्त है, तो वो हो जाएगा आपको 11। ठीक है, इन 5 भाषाओं से पहले आपको तमिल को, संस्कृत को, तेलुगु को, कन्नड़ को, मलयालम को और ओडिया को क्लासिकल भाषा का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, और जो इसका जो शुरुआत है वो आपको कब शुरुआत किया गया था? 2004 में। ठीक है, और तमिल पहला भाषा था जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। ठीक है, इसका उद्घाटन आपको कहाँ पे किया गया? उसका उद्घाटन आपको मुंबई में किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। ठीक है, और ये आपको इसका उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला देखिए, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहाँ पे इसका किया गया? लोथल, गुजरात में। ठीक है, आप सब जानते हैं कि लोथल गुजरात का आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए, जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो लोथल का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, उससे भी आप अगर आपको क्वेश्चन अगर याद ना आए तो उससे भी लिंक करके आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि क्या है? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लोथल के आप सब जानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या है, यहाँ पे इसको जो पोर्ट सिटी के जो हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो उस पर लोथल का नाम आता है। ठीक है, तो उससे आप लोग इसको लिंक करके आप लोग याद कर सकते हैं। तो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का कहाँ पर निर्माण किया जा रहा है? तो वो आपको गुजरात के लोथल में। ठीक है, जो आपको एक महत्वपूर्ण हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण शहर है। ठीक है, अगला देखिए, बंजारा विरासत म्यूजियम। ठीक है, इसका उद्घाटन आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, कहाँ पे किया? आपको वाशिम, महाराष्ट्र में। ठीक है, वाशिम, महाराष्ट्र में। ठीक है, रिपीट हो गया ये। ठीक है, तो ये आपका लास्ट था नेशनल करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो इसमें हम लोग आपको 21 जुलाई 2025 तक, ठीक है, सितंबर 2024 से लेकर 21 जुलाई 2025 तक जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल करंट अफेयर्स है सबको हमने आपके साथ चर्चा किया। ठीक है, बहुत सारे न्यूज़ हैं जो आपको हो सकता है कि आपको लगे कि नेशनल में वो कवर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग आगे चल के हम लोग उसको अलग अलग सेगमेंट में हमने उसको डिवाइड कर रखा है। जैसे हम आगे चल के आपको कॉन्फ्रेंसेस बताएंगे, समिट्स बताएंगे, है ना, हम इकोनॉमी का सेक्शन हमारा अलग है, उसमें हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइंस एंड टेक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इस करके हम आपको सारे जो करंट अफेयर्स है उसको हमने अलग अलग थीम में बांट के रखा है। तो हम आगे चल के बाकी सारे चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा नेशनल करंट अफेयर्स का पार्ट 2 था। ठीक है, कल हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करते करते हम आपको सारा करंट अफेयर्स जो हमारा है सबको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर हम आपके साथ मिलते हैं कल के वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, तैयारी आप लोग करते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।